It indicates that you understand all the things whatever I am explaining you. ठीक है, और हैंड रिटन की बात है तो नेक्स्ट टर्न पे आपको टाइप करके क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको ये राइटिंग और इस पार्ट में दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है। और कुछ किसी को बोलना है? चलो, आई एम टेलिंग यू द आंसर। मैं क्वेश्चन पढ़ती जा रही हूँ और आपको आंसर बताते जा रही हूँ। मैं 5-5 करके क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। अगर उन 5 में कोई प्रॉब्लम हो तो यू रेज योर हैंड, फिर हम अनम्यूट करके एक एक का क्वेश्चन सुनते हैं। ठीक है, वी मे स्टार्ट नाउ। बोर्ड दिख रहा है आपको? आज बोर्ड दिख रहा है? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी चेंज इन फोटोसिंथेसिस इज फ्रॉम, योर आंसर इज सी ओनली, द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, फर्स्ट वाले का आंसर अपना क्या है? सी ऑप्शन है, द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, क्वेश्चन फर्स्ट का सी इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। प्रेजेंट इन, ग्रेना कहां पर प्रेजेंट है? ग्रेना याद आ रहा है? हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखा था और उस क्लोरोप्लास्ट में सिक्के थे, सिक्के, कॉइन्स, द बंडल ऑफ कॉइन्स, द स्टेक ऑफ कॉइन्स, लैमेली, उसको अपन ने बोला था ग्रेना। द सिंगल कॉइन वी कॉल द थैलेकॉइड एंड बंच ऑफ द कॉइन्स वी कॉल द ग्रेना ओनली। राइट, ऑप्शंस क्या क्या दिए? ग्रेना आर प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया में, नहीं होता। गोल्गी बॉडी नहीं, राइबोसोम भी नहीं। योर आंसर इज क्लोरोप्लास्ट। अगेन सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज योर क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, स्टोमेटा कंट्रोल्स द, यहां शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ए ऑप्शन इज लॉस ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम द प्लांट, बी इज लॉस ऑफ एयर फ्रॉम द प्लांट, फोर्थ लॉस ऑफ एनर्जी फ्रॉम द प्लांट। योर करेक्ट आंसर इज अगेन बी, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट। क्वेश्चन थर्ड, आंसर इज योर बी, लॉस ऑफ वाटर। अब हमने पढ़ा था स्टोमेटा आर इंपॉर्टेंट फॉर गैसियस एक्सचेंज ऑल्सो एंड फॉर ट्रांसपिरेशन ऑल्सो, एंड ट्रांसपिरेशन मीन्स द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, है ना। पर यहाँ जो सी ऑप्शन है उसमें लॉस ऑफ एयर तो दिया है, पर सिर्फ लॉस ऑफ एयर नहीं होता, गैसियस एक्सचेंज होता है ना। तो योर करेक्ट आंसर इज बी ओनली। फोर्थ क्वेश्चन था, ईच स्टोमेटा इज गार्डेड बाय, है ना। फोर्थ क्वेश्चन है, ईच स्टोमेटा इज गार्डेड बाय, योर करेक्ट आंसर इज ए ओनली, एंड दैट इज योर गार्ड सेल। हमने स्टोमेटा का डायग्राम देखा था, उस स्टोमेटा के चारों तरफ दो किडनी शेप की स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रही थी। दिस किडनी शेप स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज गार्ड सेल, है ना। चारों ऑप्शन बहुत ही अलग अलग है, पैलेसेड सेल, मेसोफिलिक सेल, है ना। यहाँ हमने स्टोमेटा नहीं देखा था। स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस, आउटर एंड लोअर ऑल्सो। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन था हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन है, ईच गार्ड सेल कंटेन, गार्ड सेल के अंदर क्या दिखा था? ल्यूकोप्लास्ट था, क्लोरोप्लास्ट, स्टार्च, एयर एंड प्रोटीन। ठीक है, सो योर आंसर इज बी, एंड दैट इज योर क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब इन फर्स्ट 5 क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है तो यू जस्ट रेज योर हैंड, वन बाय वन आई एम आस्किंग यू। यस बेटा, पलक, यस पलक, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम जो 21st वाला क्वेश्चन है मैम, वो बेटा फर्स्ट फर्स्ट 5 क्वेश्चन, ये जो मैंने पहले 5 क्वेश्चन बताए हैं, इन पांचों में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो यू रेज योर हैंड। जब आप उस क्वेश्चन पे आएंगे तब आप उस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यस। इन 5 क्वेश्चन में किसी को डाउट है? प्रिंस मैम हाँ
मैम जो आपने मैम ट्रांसफर सेक्शन और लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन समझाए थे मैम, उसमें आपने एपिडर्मिस का डायग्राम बनाया था मैम, वो ट्रांसफर सेक्शन था कि लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन? आवाज क्लियर नहीं आ रहा बेटा, किसका डायग्राम बनाया था? मैम एपिडर्मिस का। हाँ, मैम उसमें वो लॉन्गिट्यूड था कि ट्रांसफर सेक्शन था? एलएस था, एलएस। यस मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिमाश। मैम ये जो फोर्थ क्वेश्चन आपने बताया, इसका फोर्थ ऑप्शन क्या है मैम? फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ क्वेश्चन, ईच स्टोमेटा इज गार्डेड बाय गार्ड सेल, पैलिसेड सेल, मेसोफिलिक सेल, ऑल मतलब ये तीनों होती है क्या? ओके मैम। ठीक है, तो गार्ड सेल इज योर आंसर Okay, ओनली। नेक्स्ट बेटा, हाँ, रिक्टम। मैम स्टोमेटा में स्टोमेटा एक होल है ना मैम, और जो गार्ड सेल है उसकी ओपनिंग क्लोजिंग करती है ना मैम। स्टोमेटा बस हाँ, एक हाँ, होल है। हाँ, स्टोमेटा इज अ स्मॉल पोर यस मैम। विच इज गार्डेड बाय टू Okay, गार्ड ma'am. सेल, है ना। मैंने डायग्राम आपको बनाया था, ये छोटा सा स्टोमेटा बताया था और इसके चारों तरफ मैंने ऐसी गार्ड सेल्स बताई यस थी। मैम। ठीक है, और इन गार्ड सेल में हमने क्लोरोप्लास्ट देखा यस था। मैम। यस ठीक है, मैम। ये गार्ड सेल टर्जिड या फ्लैसिड हुई थी ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड लॉस ऑफ यस वाटर। मैम। पानी जब इसमें भर गया तो ये फूल गया था, यस मैम। है ना, और तो पानी इससे निकल गया था तो वो फ्लैसिड कंडीशन हो गया यस था। मैम। तो जब गार्ड सेल फ्लैसिड है, स्टोमेटा बंद हो गया था, यस मैम। है ना। एंड व्हेन गार्ड सेल आर टर्जिड, स्टोमेटा बिकम ओके मैम, ओपन। थैंक यू मैम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम आपने जो अभी अभी कहा आपने फोर्थ क्वेश्चन में कि गार्ड सेल से होता है, मतलब गार्ड सेल से वो गार्ड किया जाता है, तो बट मैम अगर देखा जाए तो डायग्राम के Yes. बाद गार्ड सेल्स के बाद एपिडर्मल टिश्यूज का भी मतलब पूरी एक वो रहती है सेल्स की साइड में। मैम देखा जाए तो हाँ, लेयर है, एपिडर्मल सिंगल लेयर है। हाँ, मेसोफिलिक, तो मैम ऑल हो सकते हैं ना आंसर इसमें, ऑल भी तो हो सकता है क्योंकि उसके आसपास तो गार्ड नहीं सेल्स, नहीं, ऑल पैलिसेड सेल्स और मेसोफिलिक नहीं, सारे ऑल नहीं आंसर नहीं, वो सारी सेल तो है, पर बेसिक ओपनिंग और क्लोजिंग कौन कंट्रोल करता है? गार्ड सेल जाके करेगा मैम। बट ये यहाँ सारी पे सेल। पूछा तो अब ये ये गया है वाटर ना का गार्ड कौन एब्जॉर्प्शन कर रहा है अपन, उसे। वेट, तो गार्ड सेल ही गार्ड करते हैं। वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है, एसेंट ऑफ सेप जो होता है, अगेंस्ट द ग्रेविटी वाटर इज कंडक्टेड अपवर्ड इन द प्लांट बॉडी, है ना। तो ये प्रोसेस प्रेशर कहाँ से क्रिएट हो रहा है? फ्रॉम द रूट हेयर। रूट हेयर तक ये प्रेशर जाता है जिसकी वजह से पानी ऊपर तक खींच के चला आ रहा है। तो ऐसे तो हम रूट सेल तक वहां तक, है ना। तो जो बेसिक वहां पर प्रेजेंट है सेल्स, वो कौन सी सेल्स होती है? गार्ड सेल होती है। मैम ठीक है? लेकिन क्वेश्चन में तो ये पूछा गया ना कि उसे प्रोटेक्ट कौन करता है। मैम प्रोटेक्ट तो गार्ड सेल्स के आसपास की सेल्स भी करते ही हैं। नहीं, ईच स्टोमेटा इज गार्डेड बाय, स्टोमेटल ओपनिंग इज गार्डेड बाय गार्ड सेल ओनली। दैट इज ओनली द करेक्ट आंसर। हम Okay, सारी ma'am. सेल्स के नाम नहीं लिख सकते बेटा। ठीक है, नेक्स्ट Okay. क्वेश्चन, प्रियंवदा। मैम जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो आखिरी वाला ऑप्शन है मैम, उसमें कौन सी एनर्जी का नाम दे रखा है? कौन सी एनर्जी का? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, जैसे मैंने बोला ना कि इलेक्ट्रॉन जब लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, स्टार्ट टू रिलीज आउट। ये सब फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन में पिगमेंट सिस्टम 1, पिगमेंट सिस्टम 2, इतना डेप्थ में जाएंगे तब हमको ये सब कुछ समझ आ पाएगा, है ना। उतना अपने सिलेबस में है नहीं, तो हमको बेसिक यही याद रखना है कि लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, यस। नेक्स्ट, वंश। मैम जो फोर्थ क्वेश्चन में बी ऑप्शन है पैलिसेड सेल, इवन ये कौन सी सेल होते हैं? बेटा अपन ने मेसोफिलिक सेल्स देखी थी, पैलिसेड सेल और स्पॉन्जी सेल। अगर आपको Yes, डायग्राम याद आता है तो ये मैंने बताया था, ऊपर की तरफ एक एपिडर्मिस की लेयर, स्टोमेटा, फिर Yes, एपिडर्मिस बताया था, है ना। लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस,
अब इसके बीच में मैंने कुछ इस तरीके से सेल्स बताई थी रेक्टेंगुलर, यस है ना? मैम। ये सेल को मैंने नाम दिया था पैलिसेड सेल, और जो इरेगुलर शेप में अरेंज थी, रेंडमली जो अरेंज सेल थी, उन सेल्स को मैंने बोला था स्पॉन्जी सेल्स। आप देखो कॉपी में डायग्राम बना हुआ है। और यस इन मैम, दोनों मैम ये सेल को काम क्या करते हैं? इनको बोला था मिजोफिलिक सेल। ये पेरेनकाइमेटस होती है, और स्पेशली दे आर क्लोरेनकाइमेटस। सारे नाम लिखे हुए उस दिन डायग्राम में मैंने लिखे थे। क्लोरेनकाइमेटस Okay. मींस chlorophyll pigment is present, so they are responsible for photosynthesis. ओके ठीक है, मैम। फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। खुशी, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मैम। मैम आपने जो साइड में डायग्राम बनाया उसमें मीजोफिलिक सेल का, उसमें वो गार्ड सेल कहाँ बनेंगे? गार्ड सेल तो ये स्टोमेटा के चारों तरफ बनेंगे। ये जो मैंने स्टोमेटा बताया है, यस इस स्टोमेटा के दोनों तरफ इस तरीके से बनेगी मेरी गार्ड सेल। ये दिख रहा है कुछ मैंने? यस मैम, यस मैम, ये गार्ड सेल होगा, है ना? यस मैम, समझ में आ गया। हाँ, Thank you, ये ma'am. वैसे इधर भी होगा। ओके यस, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। लव, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम हाँ बेटा, जैसे हर किसी का डायग्राम होता है वैसे क्लोरोफिल का भी डायग्राम होगा। क्लोरोफिल है ना? पिगमेंट, हाँ वो कलरफुल पिगमेंट है, उसका फॉर्मूला है, डायग्राम नहीं है। अच्छा, नहीं जैसे वो क्लोरोप्लास्ट का है और फिर बाद में हाँ, ये जो तो अलग अलग आपने बताया स्पंजी सेल वगैरह उसका, वैसे उसका हाँ, भी हाँ। नहीं, उसका नहीं है। नहीं, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, तो उसका फॉर्मूला होता है पूरा, ऐसा डायग्राम नहीं होता। ठीक है, यस, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके मैम। देखो, जो बहुत जरूरी क्वेश्चन पूछना है वो पूछो। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछो कि रिपीट हो रहे हैं सारे क्वेश्चन। हमको 25 क्वेश्चन को डिस्कस करना है। फर्स्ट 5 इतने इजी क्वेश्चन थे, उसी में आपको इतना सारा कंफ्यूजन हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई है? मैम दिव्यांश, आपने क्वेश्चन 5 में बताया कि गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन मैम तो वो तो मेसोफिलिक सेल्स के अंदर होता है ना। मेसोफिलिक सेल में भी होगा और स्टोमेटा के गार्ड सेल में भी होगा। ओके मैम, दोनों में होता है। हाँ हाँ, दोनों में तो मैम होगा। गार्ड सेल्स भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है। गार्ड सेल भी फोटोसिंथेसिस करेगी, ये लाइट को एब्जॉर्ब करके यहाँ मेसोफिलिक सेल तक ट्रांसफर कर सकती है, जहाँ पे प्रोसेस पूरा होगा। और गार्ड Okay, सेल में भी क्या मैम? मैम आपका माइक म्यूट है। क्योंकि आप है ना बच्चे स्क्रीन के ऊपर कुछ कुछ कर रहे हो, प्लीज वो ना करें। लव, आपने स्क्रीन के ऊपर अभी थोड़ी देर पहले कुछ लिखा है शायद। तो मैम गार्ड सेल्स भी मैम करेगी मैंने ना कुछ लिखा photosynthesis? नहीं, वो शेयर स्क्रीन पे वो गलती से क्लिक कर दिया तो फिर वो आ गया था। मैंने कुछ तो फिर लिखा नहीं, जल्दी से हटा बेटा दिया लेकिन मैंने। प्लीज प्लीज बेटा, है ना, थोड़ा हम क्लास के डेकोरम को मेंटेन यस रखें मैम, तो ज्यादा अच्छा होगा, है सॉरी ना? मैम, गलती से हो गया वो। नेक्स्ट मैम टाइम प्लीज ध्यान रखें सारे बच्चे। यस, मैम नेक्स्ट क्वेश्चन। गार्ड सेल प्रिंस, यस मैम। मैम ये पूछ रहा था मैम, गार्ड सेल में क्लोरोफिल होता है या क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट होगा तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना होगा, थाइलेकॉइड है, स्ट्रोमा है, तो क्लोरोफिल पिगमेंट भी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वंश, नो मैम, हो गया था। हो गया। चलो रेज हैंड, हाथ नीचे कर लो जिसके क्वेश्चन हो चुके हैं। तो मैं अगले क्वेश्चन पे आऊं, 6 क्वेश्चन। तेजस्विनी। यस मैम। मैम जो Yes, हमारा बेटा। स्टोमेटा होता है मैम, वो भी एपिडर्मिस से प्रोटेक्टेड होता है? एपिडर्मिस की लेयर में रहता है, प्रोटेक्टेड नहीं होता है। तो मैम It's उसके अराउंड present- एपिडर्मिस नहीं होती? किसके अराउंड? मैम नहीं, स्टोमेटा नहीं होता। ओके मैम। एपिडर्मिस की लेयर में स्टोमेटा है और स्टोमेटा गार्ड सेल से प्रोटेक्टेड है। ठीक, डन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है,
द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स ऑन, है ना। क्वेश्चन 6, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इट डिपेंड्स ऑन, ऑक्सीजन पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर, वाटर इन गार्ड सेल या कार्बन डाइऑक्साइड। आई थिंक आंसर सभी को पता लग गया है। द आंसर इज योर सी, है ना। सी ऑप्शन कौन सा था? वाटर इन गार्ड सेल, वाटर इन गार्ड सेल, ठीक है, वाटर इन गार्ड सेल। 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 है फोटोसिंथेसिस प्रोसीड इन सीक्वेंस ऑफ, अगर फोटोसिंथेसिस होता है, ए ऑप्शन डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन अकेला होगा, एलोन, लाइट फेज एलोन, लाइट फेज एंड डार्क फेज थर्ड ऑप्शन था, फोर्थ ऑप्शन इज डार्क फेज एलोन। अब देखो फोटोसिंथेसिस जब भी होगा सिर्फ लाइट फेज होगा ऐसा नहीं होगा, सिर्फ डार्क रिएक्शन डार्क फेज होगा ऐसा भी नहीं होगा। क्या पहले डार्क फेज होगा फिर लाइट फेज होगा, या पहले लाइट फेज होगा फिर डार्क फेज होगा? ऑप्शंस आर क्लियर। तो हमने देखा है पहले लाइट रिएक्शन होता है, लाइट फेज, और फिर डार्क रिएक्शन होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लाइट रिएक्शन में जो एनर्जी बनती है ऑल दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन द डार्क रिएक्शन, है ना। लाइट रिएक्शन में बनी एनर्जी को डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज किया जाता है। इसलिए क्या ऑप्शन करेक्ट आंसर इज योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। 7th का सी ऑप्शन इज करेक्ट। पहले मेरा लाइट रिएक्शन होगा एंड देन योर डार्क रिएक्शन इज ऑकर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8, वेट बेटा मैं 10 क्वेश्चन कर लूं फिर आपसे पूछते हैं। इन लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ, है ना, जो लाइट रिएक्शन होगा उसमें क्या बनेगा? एटीपी, NADPH, बोथ A and B एंड कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन समझ में आया? बहुत क्लियर है। लाइट फेज में क्या हुआ था? एनर्जी बना था ना, किस फॉर्म में एनर्जी बना था? ATP और NADPH के फॉर्म में, है ना। तो सी ऑप्शन क्या था अपना? बोथ A and B, ATP भी बना था, NADPH2 भी बना था। अब बताओ क्या लाइट रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट बना था क्या? कार्बोहाइड्रेट कब बना? डार्क रिएक्शन में। कार्बोहाइड्रेट डार्क रिएक्शन में बना था, मतलब फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट इज फॉर्म, सो द कार्बोहाइड्रेट इज द प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन नॉट ऑफ द लाइट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर 8 का अगेन करेक्ट ऑप्शन इज योर सी, दैट इज बोथ A and B, बोथ A and B, मतलब क्या हो जाएगा? ATP एंड NADPH, ठीक है ना। क्वेश्चन 9, यस मैम, यस मैम, क्वेश्चन 9, द ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस इज रिलीज फ्रॉम, ये मैं पढ़ाते समय भी बहुत बार बताई हूँ। फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन निकला वो कहाँ से निकला? क्या कार्बन डाइऑक्साइड से निकला? क्या कार्बोहाइड्रेट से, क्लोरोफिल से, वाटर से? वाटर वाटर इज योर बी, दैट इज योर वाटर, ठीक। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10, द प्रोसेस इन विच वाटर इज स्प्लिट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज फोटोलाइसिस। फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज ऑकर, ऐसा अपन ने लिखा था, है ना। हाइड्रोलिसिस नहीं, प्लाज्मोलिसिस नहीं, साइटोप्लास्ट तो एक अलग ही ऑप्शन है। तो योर करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, दैट इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। यस मैम, यस मैम। अब ये 6 से लेके 10 क्वेश्चन, इन 5 क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। मैम 10th में हमको दिया है द प्रोसेस इन विच वाटर इज स्प्लिट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन में जब पानी का मॉलिक्यूल टूटेगा, स्प्लिट होगा, है ना, तो क्या बनता है? ऑक्सीजन इज रिलीज, कुछ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनते हैं, ये अपन ने इक्वेशन लिखा था उस दिन भी। इस प्रोसेस को क्या बोला था? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। लिसिस मतलब टूटना, फोटो मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। In the presence of light, the water molecule becomes broken down, splits into different forms. ठीक है,
तो टर्म जो यूज करते हैं दैट इज योर फोटोलिसिस। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज योर फोटोलिसिस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अमन। यस मैम। हाँ बेटा बोलो। इसमें अगर डार्क फेस पहले कर दें लाइट फेस का कुछ गलत होगा? नहीं बेटा, डार्क फेस के लिए जो एनर्जी चाहिए वो तो लाइट फेस से ही मिलेगी ना। अगर लाइट फेस पहले नहीं होगा तो एनर्जी नहीं होगी, और एनर्जी नहीं होगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट नहीं बन पाएगा, है ना। तो पहले लाइट रिएक्शन होना है, उसके बाद डार्क रिएक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिंस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नो डाउट मैम, सॉरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन खुशी, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मैम। मैम जो 8th क्वेश्चन है उसमें आपने बी ऑप्शन लिखा है NaDPH2, तो मैम वो तो गलत हुआ ना। क्यों? मैम NaDPH बनता है ना, NaDPH। हाँ, वो ऑप्शन में H2 नहीं आएगा, NaDPH आएगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। ऑप्शन में NaDPH2 नहीं है, आप करेक्ट कर लो, NaDPH आएगा। ठीक है, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन अतुल, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम प्लाज्मोलिसिस क्या होता है? प्लाज्मोलिसिस मतलब ये 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, साइटोप्लाज्मिक श्रिंकेज ऑफ द सेल along with the plasma membrane in the corner of the cell, that is plasmolysis. It observe only in the plant cell. फिर से एक बार समझो, प्लांट सेल में हमें पता है कि बाहर की तरफ सेल वॉल प्रेजेंट होती है ना। सपोज वी आर मेकिंग दिस प्लांट सेल, ये मैंने मोटी सी बना दी मेरी सेल वॉल, है ना, इसको नाम दिया है क्या, सेल वॉल। और इस सेल वॉल के अंदर मैंने बनाया है मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। ये रेड कलर से अगर आप देख पा रहे हो तो ये मैंने बनाई है, दैट इज योर पीएम। पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सीएम सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो क्या हुआ, और इसके अंदर मैंने बनाया है एक ये छोटा सा मेरा न्यूक्लियस, है ना, और यहाँ बनाया है साइटोप्लाज्म। दैट डायग्राम इज क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक है, डायग्राम क्लियर है। अब देखो क्या हुआ, अगर इसके अंदर से लॉस ऑफ वाटर होता है, सपोज वाटर इज रिलीज आउट फ्रॉम द सेल, देन व्हाट हैपन? आपको याद है आपने 9th में इंडोऑस्मोसिस एक्सोऑस्मोसिस पढ़ा था। हाइपोटोनिक में डालेंगे तो सेल श्रिंक होगा या फूल जाएगा, है ना, ऐसा कुछ कंसेप्ट आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे। अब यहाँ पर मैं वही बताना चाह रही हूँ, अगर इस प्लांट सेल में से पानी बाहर निकल आएगा, राइट, तो ये प्लांट सेल श्रिंक हो जाएगी, हाँ कि ना? यस, है ना। सपोज द वाटर इज रिलीज आउट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल, द सेल स्टार्ट टू श्रिंक आउट, सेल श्रिंक हो जाएगा, है ना। अब इन प्लांट सेल में क्या होता है, ये आउटर सेल वॉल जो है वो वैसे ही बनी रहेगी, पर इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है उसका कंटेंट कम हो जाएगा। तो along with ये रेड कलर का पीएम था, along with the plasma membrane, this becomes shrink and collect at the corner of the cell. अब देखो कुछ समझ आ रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक होके एक कोने में इकट्ठा हो गया है, पर ये सेल वॉल का जो शेप है वो वैसा ही रहने वाला है ना। तो हमने क्या बोला, साइटोप्लाज्मिक श्रिंकेज, साइटोप्लाज्म श्रिंक हो गया है, इसका पानी निकल के बाहर आ गया है। द श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ अ सेल इन अ कॉर्नर, देखो एक कॉर्नर में आके बैठ गया है थोड़ा सा, क्योंकि बाकी कंटेंट है, सिर्फ पानी निकल के बाहर चला गया। दैट इज द प्लाज्मोलाइज, ना डेड नहीं हुई, इट इज प्लाज्मोलाइज कंडीशन। अगर वापस में इस सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालूंगी, हाइपोटोनिक समझते हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन, सॉल्वेंट इज मोर, सॉल्यूट इज लेस। अगर ऐसे सॉल्यूशन में इस सेल को डालूंगी तो वापस वाटर स्टार्ट टू एंटर इनसाइड द सेल, ठीक है, पानी वापस अंदर जाएगा तो ये वापस फूल जाएगा एंड इट विल टेक इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ये वापस ऐसा हो जाएगा, नॉर्मल सेल की तरह हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज योर प्लाज्मोलिसिस, साइटोप्लाज्मिक श्रिंकेज ऑफ अ सेल। यस मैम। ये सब 9th का कंसेप्ट बेटा, है ना, ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जेएसओ में भी आते हैं। चलो, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिंस, नेक्स्ट क्वेश्चन।
मैम ये डाउट था जो आपने मैम मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझाया था उसमें बैक्टीरिया के एग्जांपल 2-3 जगह थे मैम। उसमें से अगर हाँ क्वेश्चन आया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल बैक्टीरिया, तो मैम उसमें क्या लिखेंगे? बैक्टीरिया में they are auto and hetero both. They shows auto and hetero both kind of nutrition. जो मोस्ट ब्रॉड लेवल पे आंसर देखा जाएगा वो यही होता है कि बैक्टीरिया शोज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आल्सो एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आल्सो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख द। मैम फोटोलाइसिस मुझे समझ में नहीं आया। फोटोलिसिस मतलब देखो, लिसिस मतलब टूटना, ब्रेक डाउन यस होना। मैम। फोटो मतलब Yes. लाइट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में टूटा। तो कौन टूटा लाइट रिएक्शन में? वाटर। वाटर मॉलिक्यूल। तो वही बोला है हमने, लाइट के प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल का टूटना इज कॉल्ड एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उज्जवल। उज्जवल नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। Ma'am, Hurry I up. have doubt in 9th question. ओके Ma'am, in So, that, ma'am, they can take oxygen from CO2 also. Why only water? no no, in light reaction oxygen is released where carbon dioxide never utilized. हमने Okay, 5-6 ma'am. स्टेप देखी थी लाइट रिएक्शन में। क्या हो रहा था? वाटर का मॉलिक्यूल Yes, टूट रहा ma'am. था, है ना, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था। उस समय मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वॉल्व भी नहीं किया। कार्बन Okay, डाइऑक्साइड ma'am. से कन्वर्ट होके कार्बोहाइड्रेट बना इन योर डार्क रिएक्शन। ठीक है, Okay, तो ma'am. यहाँ आंसर वाटर मॉलिक्यूल ही आएगा। ये क्वेश्चन 2 साल पहले एनटीएससी के पेपर में आया था। Okay, ma'am. चलो नेक्स्ट Thank you, ma'am. क्वेश्चन। ओके, तेजस्वी, तेजस्विनी। ओके, हाइड्रोलिसिस में या तो हम लिख सकते थे ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या फिर हम लिखते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर, है ना। तो वो हमारा ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाए। और कोई डाउट तो नहीं है? कार्तिकेय। यस मैम। मैम ये डाउट था कि मुझे ये पूछना था कि आपने बायोलॉजी का सेकंड लेक्चर भेजा था क्या? क्या क्या बायोलॉजी का? मैम आपने सेकंड लेक्चर भेजा था क्या? हाँ भेजा था बेटा, दोनों लिंक भेजी थी शायद। मैम मेरे पास आया नहीं है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। नहीं बेटा, मैंने दोनों लिंक भेजा है, आप एक बार और चेक करो। मैम मैंने जस्ट अभी चेक किया है, इसीलिए पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, मैंने तो दोनों भेजा था बेटा। मैम आपने कहाँ पे, आपका व्हाट्सएप पे नाम, भेजा था क्या? आपका नाम बताओ, मैं मैम नाम नोट करती हूँ कार्तिकेय सर। शर्मा। हाँ, कार्तिकेय शर्मा। जब आपको एक मिला तो दूसरा भी मिलना चाहिए। मैम फर्स्ट वाला मिला था जिसमें आपने मेटाबॉलिज्म वाला पढ़ाया था ना, बस वही वाला बस मुझे मिला था। अच्छा, ये वाला लेक्चर मिला ही नहीं आपको, प्लांट में न्यूट्रिशन? नो मैम। अच्छा, ठीक है, मैं एक बार चेक करा लूंगी। ठीक है, यस मैम। नहीं होगा तो आपको मैं और अलग से एक बार और सेंड करवा दूंगी। ओके मैम। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा और कोई है तो प्लीज बता दे बेटा। मैम मेरे को मेरे को भी नहीं मिला। कौन है ये मेरे को भी वाला? मैम मेरे को भी नहीं मिला। अरे वन बाय वन टेल द नेम। मुझे भी नहीं मिला। शशांक अरे चौधरी। हम शायद कार्तिकेय ने क्या कहते हैं उस पे मैम, मुझे भी नहीं मिला। किया था आपने लिंक मैम आप अरे व्हाट्सएप पर आया था। मैम मुझे मैम मिल गया। सब मत मैम मुझे भी चिल्लाओ। नहीं मिला था। मैम स्तुति गुप्ता। मैम सबने मैम, व्हाट्सएप पर WhatsApp देखा, मैम लिंक तो व्हाट्सएप पे आई थी। मैम मैम व्हाट्सएप पे बोलो। भेजा था आपने। कैनवास पे। सेकंड की लिंक व्हाट्सएप पर आई थी, कैनवास पर नहीं आई थी। यस मैम। यस मैम, व्हाट्सएप पर आई थी। यस मैम, आपने व्हाट्सएप पे भेजी थी। कैनवास पे नहीं आया है, व्हाट्सएप पे आया है। यस मैम मैं कार्तिकेय बोल रहा हूँ, मुझे मैम मिल गया व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे कार्तिक को मिल गया है, ये सार्थक को भी मिल गया होगा। व्हाट्सएप पे सबको मिल गया होगा फिर। यस मैम। यस मैम। यस मैम मिल गया। है ना? तो नेक्स्ट टाइम यू चेक। जल्दी हाँ जल्दी करवा दीजिए मैम, आधा घंटा बचा है बस।
हाँ वही तो, अब दूसरे क्वेश्चन में लग गए ना बेटा, आप दोनों चीजें चेक कर लिया करो, दोनों में से कहीं तो आपको मिल ही जाएगा। ओके मैम। ठीक है ठीक है, नेक्स्ट टाइम याद रखना है ना। चलो अब इन 10 क्वेश्चन में और किसी को दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, हम नेक्स्ट पे चले। कोई और जिसको क्वेश्चन? 3 बच्चे जल्दी जल्दी फटाफट। मैम एसिमिलेटरी पावर और एक बार समझा दीजिए। एसिमिलेटरी पावर मतलब द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। एटीपी और एनएडीपीएच का बनना इज कॉल्ड एज एसिमिलेटरी पावर, मतलब एनर्जी का फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ प्रिमांश। मैम मुझे मैम ये क्वेश्चन में डाउट है कि जो हाँ। 9th क्वेश्चन आपने बताया O2 किससे बनेगा, तो आपने बताया कि H2O से बनेगा, तो मैम हमें पता कैसे चला कि कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बनना है और H2O से बेटा O2 वो तो है ना, साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और डिस्कवर करके आपको बताया है कि लाइट रिएक्शन में पानी टूटेगा, उससे ही ऑक्सीजन निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का C और O पूरा C6H12O6 बनाने में यूटिलाइज होता है, और उसका केमिकल पूरा एक केल्विन साइकिल बोला, इट इज एंजाइमेटिक साइक्लिक प्रोसेस। तो वो पूरी रिएक्शन वो सारा एनालाइज करके फिर स्टेटमेंट दिया गया है, फिर बताया गया है। आपको देख के तो नहीं पता लगेगा कि ये वाटर से आ रहा है और ये कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा है। मैम अगर हम इसकी रिएक्शन देखें तो पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज कहाँ है। पता चलेगा, तो मैंने आपको बताया था कि H2 का मॉलिक्यूल टूटेगा, ऑक्सीजन निकला, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बने, ये तो मैंने आपको बताया था। ओके मैम। फिर भी आप तो फिर आप ऐसे कैसे पूछ सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गए। चलो 11th क्वेश्चन। ठीक है, 11th क्वेश्चन, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑकर इन, नीचे लिखो दिखेगा नहीं, चलो 11th क्वेश्चन, द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑकर इन, कहां पे होती है? योर बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज योर स्ट्रोमा, है ना। क्वेश्चन 11 लिख रही हूं मैं यहाँ पे, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑकर इन, ऑप्शन इज बी स्ट्रोमा। ये सबको बताया, इसमें कुछ भी नया नहीं बताया मैंने। क्वेश्चन 12, वेयर डू एनर्जी कैप्चरिंग रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ऑकर, लाइट एनर्जी कैप्चर किया जाएगा कहां पे? क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, स्ट्रोमा और थाइलेकॉइड? योर आंसर इज डी, थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड याद आ रहा है ना? ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखा था, इसमें ये सिक्के देखे थे, बंडल ऑफ सैक्स ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये था मेरा एक को मैंने बोला था थाइलेकॉइड, और इसके अंदर मेरा था क्लोरोफिल का पिगमेंट which is responsible for absorption of light. So your correct answer is thylakoid. Question 13, which wavelength of light carries out photosynthesis in bacteria? अब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस पूछा गया है, पर किसमें? बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया का यहाँ पर आंसर होता है फार रेड, सी ऑप्शन इज करेक्ट। फार रेड लाइट में बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। ठीक है, हमने नॉर्मल प्लांट्स में देखा था रेड और ब्लू लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हाईएस्ट, ऐसा मैंने आपको बताया था, और ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम आंसर लिखे फार रेड। क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस? रेड लाइट, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, वॉयलेट लाइट। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, आंसर इज योर सी, इट मीन्स योर ग्रीन लाइट। ठीक है, ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस सबसे कम होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 15, जो शायद आपको टफ लगे, मेल्विन कैल्विन गॉट नोबेल प्राइज फॉर हिज स्टडीज ऑन, अब आपको यह क्वेश्चन नहीं पता है, लाइट रिएक्शन, प्लांट हार्मोन, कार्बन फिक्सेशन एंड फोटॉन। तो ये इसका आंसर है मेरा सी, जो मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज योर कार्बन फिक्सेशन। नहीं है, लाइट रिएक्शन भी नहीं है ना, क्योंकि केल्विन साइकिल अपन ने डार्क रिएक्शन में देखा था, और डार्क रिएक्शन में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन फिक्स होता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ग्लूकोज के। ठीक है, केल्विन साइकिल से नाम आता है डार्क रिएक्शन का। डार्क रिएक्शन में क्या हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बना था। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने लिखा कार्बन का फिक्सेशन।
ये 5 क्वेश्चन में किसी 11 to 15 क्वेश्चन, 11 to 15 क्वेश्चन, एनीबॉडी हैव प्रॉब्लम? क्वेश्चन है वही पूछे प्लीज। यस नव्या? मैम 13th क्वेश्चन में डाउट है, आप समझा दीजिए उसे। 13 क्वेश्चन, फार रेड एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेज होती है जो रेड लाइट की साइड में होती है, रेड लाइट जितनी होती है। एक्सट्रीम रेड मतलब वो फार रेड में बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम 15th क्वेश्चन में आपने जो ऑप्शंस लिखे थे वो कुछ समझ में ही नहीं आ रहे थे। मैम 15 आपने क्या क्वेश्चन लिखे थे? में देखो, मैंने बोला था 15 क्वेश्चन, केल्विन गॉट नोबेल प्राइज फॉर हिज स्टडीज ऑन। केल्विन को नोबेल प्राइज मिला, क्या स्टडी किया केल्विन ने? हमने बोला था डार्क रिएक्शन को बोलते हैं केल्विन साइकिल, क्योंकि वो केल्विन ने डिस्कवर किया था। तो इसको नोबेल प्राइज किस काम के लिए मिला होगा? क्या लाइट रिएक्शन के लिए मिला होगा? क्या नहीं मिला होगा? क्या प्लांट हार्मोन के लिए मिला होगा? क्या हमने प्लांट हार्मोन कुछ नाम ही नहीं लिया है। तीसरा मैंने बोला कार्बन फिक्सेशन के लिए। तो डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है? कार्बन फिक्स हो रहा है, मतलब मैंने बोला था CO2 इज कन्वर्टेड इनटू C6H12O6। ये कार्बन इस कार्बन के फॉर्म में फिक्स हुआ था। आपको याद है तो मैंने 6CO2 लिखा था। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का C और O जो है ये यहाँ पर ग्लूकोज के फॉर्मेशन में यूटिलाइज हो रहा था। तो इन डार्क रिएक्शन द कार्बन इज फिक्स्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम 13th क्वेश्चन में क्या कहते हैं, 13th क्वेश्चन में रेड लाइट कैसे अफेक्ट कर रही है वो समझ में नहीं आया। बेटा मैंने आपको बोला फोटोसिंथेसिस का रेट नॉर्मल प्लांट्स में ब्लू और रेड लाइट में ज्यादा हो रहा है, पर ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये फार रेड लाइट में भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फार रेड लाइट जो है इनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। अच्छा मैम, और क्या कहते हैं, मैम 12th क्वेश्चन भी नहीं आया। मैम एक चीज पूछ लूं? मैम 12th क्वेश्चन एक मिनट पहले उसका कंप्लीट होने दो फिर आप मैम 14th क्वेश्चन नहीं आया। 12th क्वेश्चन थाइलेकोइड। 12th क्वेश्चन में क्या नहीं आया बेटा? मैम 12th क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए। Where do the energy capturing reaction of photosynthesis occur? फोटोसिंथेसिस में एनर्जी को कैप्चर करने वाला रिएक्शन कहाँ पे होता है? जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो कहाँ पर होगी ये बताओ मुझे। वो तो स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन। मैम पर डार्क रिएक्शन में जो लाइट रिएक्शन में एनर्जी बनती है अच्छा वेट, डार्क रिएक्शन में हमने कहीं भी पढ़ा कि लाइट एनर्जी इज यूटिलाइज? नहीं पढ़ा। हमने लाइट रिएक्शन में पढ़ा लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब। पहला ही डायलॉग मैंने लिखा है, आप कॉपी देख लो। लाइट एनर्जी में लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट इन थाइलेकॉइड, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ। एक एक डायलॉग एक एक स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। और मैं एक डायलॉग को 4-5 बार रिपीट करती हूँ, तो उसको सुनोगे ना तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछोगे बार बार। मैंने क्या बोला? लाइट रिएक्शन में लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट इन थाइलेकॉइड। अब देखो ये मैंने क्लोरोप्लास्ट बनाया, ये एक थाइलेकॉइड, इसके अंदर क्लोरोफिल। तो लाइट कैप्चरिंग रिएक्शन कहाँ पे हुई? थाइलेकॉइड में हुई। इट इज अ पार्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, नॉट ऑफ द डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करके मैंने एटीपी NADPH के फॉर्म में कन्वर्ट किया ना, और उस एटीपी और NADPH को यूटिलाइज करके मैंने इस कार्बन डाइऑक्साइड से ये कार्बोहाइड्रेट बनाया। अब मुझे बताओ लाइट कैप्चरिंग रिएक्शन कहाँ पे हुई है? मैम जैसे मैम इस जैसे 4 ऑप्शन दिए उसमें थाइलेकॉइड की जगह अगर ग्रेना होता तो वो मार्क करते था। हाँ तो ग्रेना करते, अगर थाइलेकॉइड की जगह ग्रेना होता तो हम ग्रेना मार्क करते। दोनों ही होते तो फिर दोनों होते तो एंड भी दोनों कर दो, दोनों कर सकते। मैम जैसे ठीक है, सी ऑप्शन में क्वेश्चन नहीं आया। इसमें जो 3 ऑप्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा,
साइटोप्लाज्म भी नहीं होगा और स्ट्रोमा भी नहीं होगा। मैम 13 वाला नहीं आ मैम रहा। क्वेश्चन 15 पूछ लो, एक सेकेंड। हाँ मैम उसमें लिखा है मैम मैम नेट पे आ रहा था CO2 फिक्सेशन और इसमें लिखा है कार्बन फिक्सेशन, तो ज्यादा प्रेफरेबल ऑप्शन क्या है? तो दोनों चलेगा बेटा, यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड Yes, पूरा ma'am. फिक्स हो रहा है और अगर सिर्फ कार्बन का फिक्सेशन बोला है तो ये भी प्रोसेस हो रहा है। यस मैम। है ना? 14th क्वेश्चन में ग्रीन लाइट देखो कैसे आ रहा है आंसर? दोनों एक मिनट दोनों ऑप्शन एक साथ कभी भी नहीं होंगे, या तो कार्बन फिक्सेशन होगा या कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। ओके मैम। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं होंगे कभी भी। ओके मैम। ठीक है, यस नेक्स्ट बेटा। मैम 14th क्वेश्चन नहीं आ रहा मैम, 14th में है? ग्रीन लाइट आंसर कैसे आ गया? 14 क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन की बात करो ना, जिसके अंदर Yes, लीस्ट ma'am. इफेक्टिव सबसे कम फोटोसिंथेसिस कौन सी लाइट में होगा? ग्रीन लाइट में होगा, क्योंकि वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। ये मैं रिफ्लेक्ट कैसे करेगा? बेटा स्काई ब्लू कलर का क्यों दिखता है? क्योंकि स्काई ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, एब्जॉर्ब थोड़ी कर रहा है। मैंने अगर रेड कलर को एब्जॉर्ब कर दिया तो मैं रेड कलर की दिखने लग जाऊंगी, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गए शायद डाउट सारे 15 तक? बहुत सारे, जरा फटाफट बोलो फ्रेंड्स। फिर से खुद सोच ले एक बार, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो वो पूछना बहुत जरूरी है कि हमको समझ में आ गया है। मैम बैक्टीरिया में कौन सा क्लोरोफिल होता है? बैक्टीरिया में क्लोरोफिल डी और सी वाला है। मैंने उस दिन बोला था ब्राउन एल्गी। तो मैम जो डी और सी होते हैं वो फार रेड एब्सॉर्ब करते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैंने उस दिन बोला भी था क्लोरोफिल अलग अलग टाइप के हैं जो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट रेज को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो अलग अलग वैरायटी के ऑर्गेनिज्म में ये हमको देखने को मिल सकता है कि क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है और बी और सी और डी। ठीक है, तो वो चेंज, अगर पिगमेंट चेंज होगा तो वेवलेंथ भी चेंज होगा। यस नेक्स्ट। मैम एग्जाम में अगर फोटोसिंथेसिस की वो रिएक्शन लिखने के लिए आई तो मैम ये NADPH ADP और ये क्या ATP मैम ये सब जोड़ के मैम सही होगी कि पहले वाली जो आपने बताई थी वो? नहीं, आप पहले वाले भी लिख दो और ये वाले भी लिख दो, है ना? कोई आपके नंबर, अगर आपने ये वाली लिखी ATP NADPH वाली तो कोई आपके मार्क्स काट नहीं सकता है। पर ये मत उम्मीद रखना कि खुश होके एक नंबर ज्यादा दे देगा कि नहीं यार तुमने बहुत लिख दिया है ना, ऐसा तो सामने वाला करेगा नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्षल। मैम जैसे कि मशरूम है मैम, उसमें ना ही कोई लीफ है ना ही कुछ है मैम, फिर भी वो ग्रो करता है मैम, इस वजह से मैम उसमें कुछ अलग प्रोसेस होती होगी मैम। बेटा वो मशरूम क्या है? एक टाइप का फंजा है। यस ठीक है, और फंजा है कैसा? हाँ, अब अपने आप क्या आ जाएगा? सेप्रोफाइट। यस यस, तो जरूरत ही नहीं है उसको करने की, हेटेरोटॉक्सिक है। यस नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्ता। मैम जो वेवलेंथ दो कलर्स होते हैं ना मैम, एक ब्लू और रेड होता है जो प्लांट एब्जॉर्ब कर पाता है ना मैम फोटोसिंथेसिस में। ओके मैम, और ग्रीन लीस्ट होता है। ग्रीन में सबसे कम होगा, है ना? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। ओके मैम, मतलब मैम विबजियोर के सभी में होगा ना? हाँ, सभी एब्जॉर्ब करेगा? सभी में, हाँ, विजिबल लाइट एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल ए। ठीक है, ओके मैम। क्लोरोफिल के कितने टाइप होते हैं मैम? ABCD 4 तो अभी आप याद रख सकते हैं। और मैम ए सबसे इम्पोर्टेंट होता है? ए हाँ, मोस्ट कॉमन इन प्लांट। ओके मैम, ठीक है, हायर प्लांट। ठीक। मैम मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोलो बोलो। मैम आप प्लीज जब आप लिखते हैं तब आप थोड़ा स्पेस दे के लिख सकते हैं मैम, एक्चुअली कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा ये मैंने बहुत रफली लिखा था, ये टाइप होके आपके पास आना था, पर जो टाइप करने वाले सर है ना उनको बुखार आ गया, तो ही इज नॉट वेल, तो वो कर नहीं पाए इस काम को। तो तुरंत मुझे सडनली पता लगा कि नहीं हो पा रहा है, तो मैंने ऐसे ही आपको भेज दिया कि चलो कुछ नहीं से कुछ तो आप समझ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से वो आपको टाइप होके ही मिलेगा। ओके, क्लियर हैंडराइटिंग में मिलेगा। यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तेजस्विनी।
यस मैम। मैम आपने कहा था ग्रीन लाइट में सबसे लीस्ट इफेक्टिव होता है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वो ग्रीन लाइट हाँ को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। तो मैम हाँ अगर रेड प्लांट्स और ब्लू कलर की प्लांट्स होंगे तो उनमें रेड और ब्लू लाइट लीस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। हाँ, तो उनके अंदर पिगमेंट भी तो अलग होगा ना बेटा। तो मैम जो अगर क्लोरोफिल ABCD अगर चेंज हो जाएगा तो उसकी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो भी चेंज हो जाएगी, तो उनमें फोटोसिंथेसिस कलर भी इफेक्ट करेगा, चेंज हो जाएगा ना अपना कलर। जिस कलर को वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो उसमें लीस्ट इफेक्टिव रहेगा। हाँ ओके, थैंक यू मैम। ठीक, नेक्स्ट नव्या। नहीं मैम बैक्टीरिया पे कौन सा क्लोरोफिल होता है? C और D होते हैं? हाँ मैम मेरे को आप एक हाँ बोलो समझा बोलो। दो। हाँ क्या समझाऊं? मैम उसमें थाइलोकॉइड कैसे आया? यार तुम कैसे बच्चे हो यार, एक बार फिर सुनो। ये मैंने क्या बनाया? क्लोरोप्लास्ट बनाया। इसके अंदर ये सिंगल मेंबर सिंगल सिक्के को क्या बोला? थाइलेकॉइड। हाँ कि ना? यस मैम। हाँ बोलते जाना मेरे साथ। सिंगल कॉइन को बोला थाइलेकॉइड। सिंगल कॉइन के अंदर कौन है? क्लोरोफिल पिगमेंट है। यस मैम। लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कौन करेगा? क्लोरोफिल पिगमेंट करेगा ना, है ना? कौन सा क्वेश्चन था ये तुम्हारा? फिर क्वेश्चन, वेयर डू एनर्जी कैप्चरिंग रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑकर? अब बताओ फोटोसिंथेसिस की एनर्जी को कैप्चर करने वाली रिएक्शन कहाँ पे होगी? एनर्जी कैप्चर करना मतलब लाइट रिएक्शन को एब्जॉर्ब करना। लाइट रिएक्शन को एब्जॉर्ब करने वाली NADPH और ATP एब्जॉर्ब नहीं करेंगे? नहीं, वो क्यों करेंगे? ओनली क्लोरोफिल पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। और क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ पर है? इस थाइलेकॉइड में है। तो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कहाँ होगी? इस थाइलेकॉइड में होगी। मैम लेकिन इसमें आपने लाइट एनर्जी लिखा, सिर्फ एनर्जी लिखा है। तो एनर्जी कैप्चर कहाँ पे होगी? वही तो लाइट एनर्जी तो कैप्चर कर रहा है। और कौन सी एनर्जी ले रहा है प्लांट? प्लीज थोड़ा जल्दी कर दो हो रहा है। हाँ बेटा, फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ना बेटा। एक ही क्वेश्चन को बार बार डिस्कस कर रहे हो बेटा। चलो आई थिंक हो गए डाउट। मैं आगे के आंसर बता रही हूँ, है ना? क्वेश्चन 16, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द ऑक्सीजन इन ग्लूकोज कम्स फ्रॉम। अब आप मुझे बताओ ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? क्या वाटर से आएगी? क्या नहीं आएगी? वाटर से नहीं आएगी। आंसर इज योर बी। 16 का आंसर इज योर बी। इट कम्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ मैंने अभी बताया आपको कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट ना। तो इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में, कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल में कार्बन ऑक्सीजन कहाँ से आया है? CO2 से आया है। ठीक है। 17 क्वेश्चन, रूट कैप हैज नो रोल इन वाटर एब्जॉर्प्शन बिकॉज। रूट कैप वाला स्ट्रक्चर जो होता है, ये अगर मैं बता रही हूँ ये मेरा रूट है, तो रूट में टर्मिनल एंड पे होता है ये रूट कैप, और इसके ऊपर वाले पार्ट में होते हैं मेरे रूट हेयर। एंड वी ऑल नो दैट रूट हेयर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए रूट हेयर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें क्वेश्चन में पूछा है रूट कैप का वाटर के एब्जॉर्प्शन में कोई रोल नहीं है, ऐसा क्यों? क्वेश्चन इज क्लियर? रूट कैप हैज नो रोल इन वाटर एब्जॉर्प्शन, क्यों? आंसर इज योर सी। सी आंसर है। क्यों? क्योंकि नो रूट हेयर्स आर प्रेजेंट। इसके अंदर रूट हेयर नहीं है, और रूट हेयर नहीं है तो ये वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं करता है। 6-7 क्लास की बुक उठा के देखो, आपको उसमें मिलेगा रूट का स्ट्रक्चर, उसके अलग अलग जोन। मैम एक चीज पूछ लूं? हाँ बोलो। मैम पर रूट हेयर ही क्यों एब्सॉर्ब करते हैं वाटर? रूट हेयर, हाँ, जिसकी वॉल्स परमिएबल है ना, सेल्स आराम से एक्सचेंज हो सकता है ऑस्मोसिस डिफ्यूजन से। और रूट कैप के वहां पर हेयर नहीं है तो वो प्रोसेस नहीं हो पाता है। ओके मैम, थैंक यू मैम। चलो, so 17 आंसर इज योर सी, नो रूट हेयर आर प्रेजेंट। 18 क्वेश्चन, पिगमेंट इज प्रेजेंट यूनिवर्सली इन ऑल ग्रीन प्लांट। ये भी समझ में आया होगा। मोस्टली सभी ग्रीन प्लांट से कौन सा क्लोरोफिल पिगमेंट होगा? क्लोरोफिल ए, है ना? ए ऑप्शन इज करेक्ट एंड दैट वन इज योर। हाँ बोलो मैम, मुझे ये 17 क्वेश्चन समझ में नहीं आया। 17 अरे ये क्वेश्चन क्या है? पढ़ो एक बार, समझ में आएगा। जल्दी बोलो क्वेश्चन क्या है? बोलो बोलो पढ़ो। यस मैम। हाँ बोल, जल्दी बोल। मैम दिया है कि रूट कैप हैज नो रोल इन
वाटर एब्जॉर्प्शन हाँ, बिकॉज रूट कैप जो है उसका वाटर एब्जॉर्प्शन में कोई रोल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रूट हेयर नहीं होते हैं। ये मेरे रूट हेयर बनाए हैं मैंने, एंड दीज रूट हेयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पर Okay, रूट ma'am. हेयर नहीं होते हैं, इसलिए एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इसका कोई मैम रोल सिर्फ नहीं है रूट वाटर के हेयर, एब्जॉर्प्शन। सिर्फ हाँ, सिर्फ रूट्स में अगर रूट हेयर होगा तभी वाटर एब्जॉर्प्शन होगा। तब, हाँ, तभी होता है। एक तो ऐसा Okay. ट्रांसवर्स कंडक्शन होता है, फिर एक वर्टिकल कंडक्शन। I'm only 8 ओके minutes मैम, left. थैंक यू मैम। हाँ, आई नो बेटा। क्वेश्चन नंबर 19, older portion of the stem are covered with a protective layer of dead cell having tiny openings called, अभी आपके लिए अलग है। इसका आंसर होता है लेंटिसेल्स, है ना? आंसर होगा लेंटिसेल्स, ऑप्शन इज सी। अब ये क्या होता है? अब सुनो, रेस्पिरेशन के लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए स्टोमेटा होते हैं किसमें? लीफ में, है ना? स्टेम में जो गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट वन इज योर लेंटिसेल्स। और रूट में जो गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दीज आर योर रूट हेयर, है ना? तो गैसियस एक्सचेंज में, गैसियस एक्सचेंज रूट, स्टेम और लीफ तीनों से हो सकता है। ठीक है? रूट में कौन है? रूट हेयर। स्टेम में कौन है? लेंटिसेल्स। लीफ में कौन है मेरे? स्टोमेटा। ठीक है? तो क्वेश्चन क्या था? फिर से पढ़ रही हूँ। ओल्डर पोर्शन ऑफ द स्टेम आर कवर्ड विथ अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ डेड सेल्स। डेड सेल रहती है प्लांट की स्टेम के ऊपर, पर फिर भी उसके अंदर कुछ छोटे छोटे से ओपनिंग्स प्रेजेंट रहते हैं जो गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, और उन पोर्स को बोला गया है क्या? लेंटिसेल। क्लियर हुआ? एक बार फिर सुन लो। लीफ के ऊपर जो पोर थे उनको स्टोमेटा बोला। क्लियर? स्टेम के ऊपर जो पोर थे उनको लेंटिसेल्स बोला है। ठीक है? अब शायद इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन 20, young fruits are green but develop brilliant shades of colors towards ripening because, ये मैंने बताया था, पकने के बाद उसका कलर चेंज हो जाता है ना? क्या आंसर होगा? हमें पता है क्लोरोप्लास्ट इज कन्वर्टेड इनटू क्रोमोप्लास्ट, है ना? तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं। अमाउंट ऑफ, कहाँ गया? ओल्डर पोर्शन ऑफ द स्टेम आर कवर्ड, नहीं हो गया। Young fruits are green but develop brilliant shade of color towards the ripening because amount of sugar increases, organic acid decreases, aging, and chloroplasts are degrade to chromoplast, है ना? वहां पे दो ऑप्शन लिखे, एक दो छोटे छोटे से वर्ड लिखे, कैरेटीन्स एंड ज़ैंथोफिल। ये कलरफुल पिगमेंट्स के नाम है जो क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट होके क्रोमोप्लास्ट बनाता है। मैम, ठीक है? हाँ, बोलो बोलो मैम, बोलो। जो उसमें जो वो वाला क्वेश्चन है 19th, उसमें ओल्डर पोर्शन ऑफ स्टेम लिखा है, तो मैम जो यंगर पोर्शन होते हैं उसमें कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है? उसमें भी लेंटिसेल्स ही होते हैं। ओके मैम, मतलब स्टेम पे जो होगा वो लेंटिसेल्स होगा। ठीक है? तो 20 का ऑप्शन क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट डिग्रेड इनटू क्रोमोप्लास्ट। तो मैंने ऊपर ब्रैकेट में क्रोमोप्लास्ट भी लिखा हुआ है। ठीक है? तो योर सी आंसर इज करेक्ट। यहाँ तक मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं। 5 क्वेश्चंस बचे, पहले मैं आंसर्स बता दूं ताकि अपनी शीट कंप्लीट होगा, फिर जैसा टाइम बचेगा वैसे ही आस्क टू मी। ठीक है? अब मैं इधर फर्स्ट वाले 5 और इरेज कर देती हूँ, है ना? चलो देख रहे हैं 11 क्वेश्चन, मैंने यहाँ 1 लगा दिया। 11 क्वेश्चन है, सॉरी मतलब 21 क्वेश्चन है, आगे 2 लगा देती हूँ। 21 क्वेश्चन है। A plant leaf appears to be green because it absorbs the green light, it reflects the green light, none या all, क्या आएगा? आई थिंक आपको पता है ग्रीन लाइट को क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट करेगा ना, तो आंसर इज बी, रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट। क्वेश्चन 22 क्वेश्चन, leaves appear green because they reflect green color. The part in the leaf that is actually responsible for this reflection is, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? आप बताओ मुझे। ग्रीन कलर कहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है? कौन है? क्लोरोफिल पिगमेंट। कहाँ पर है? ये फिर से सुनो क्वेश्चन एक बार।
लीव्स appear green color because they reflect green color, ये सबको पता है, ठीक है। The parts in the leaves that is actually responsible for this reflection, इस रिफ्लेक्शन के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होगा, जहां पर ये प्रेजेंट होगा, है ना। क्लोरोफिल पिगमेंट कहां पर प्रेजेंट है, थाइलेकॉइड में प्रेजेंट है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, थाइलेकॉइड खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। बट यहाँ पर हमको स्पेसिफाई करना है द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड, है ना। 4 ऑप्शन दिए, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, थाइलेकॉइड का स्पेस, स्ट्रोमा, और सी ऑप्शन है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। So your answer is C, thylakoid membrane. Thylakoid membrane. मेम लिख के छोड़ दिया मैंने, आप समझ जाना। Then 23 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अलग है, ये एक्सपेरिमेंटेशन वाला क्वेश्चन है, हम अगली टर्न पे बताएंगे इसको ना। Moth's half-life experiment is to prove that, इसका आंसर होता है 23rd का डी ऑप्शन। 23rd का डी ऑप्शन इज करेक्ट। Carbon dioxide is necessary for photosynthesis. CO2 is important for photosynthesis, है ना, ये ऑप्शन है इसका। हम अगले टर्न पे इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जब हम एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 24 क्वेश्चन, द सेंट्रल मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, आई थिंक ये सबको पता है। योर ए ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज Mg। मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा, ये मैं आपको बता चुकी थी पहले भी, क्लोरोफिल पिगमेंट में सेंटर में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। 25th क्वेश्चन, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन आर आल्सो कॉल्ड एज। अब बताओ मुझे लाइट रिएक्शन को मैंने क्या बोला था, लाइट रिएक्शन इज कॉल्ड एज हिल्स रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन इज कॉल्ड एज केल्विन साइकिल, क्लियर। एक हमको मैग्नीशियम मिला था सेंट्रल एलिमेंट, और मैम प्लीज टेल आंसर ऑफ 21 रिफ्लेक्ट ग्रीन। अब प्लांट लीफ appears टू बी ग्रीन बिकॉज, वो ग्रीन कलर की क्यों दिखी, क्योंकि उसने ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर दिया। मैम 20 में क्लोरोप्लास्ट इज डिग्रेड टू क्रोमोप्लास्ट, है ना, मतलब कैरोटीन या ज़ैंथोफिल में कन्वर्ट होता है। ये पिगमेंट्स के जो नाम दिए हैं, हाँ बोलो। 22 को एक्सप्लेन कर दो। 22 को एक्सप्लेन कर दो। देखो लीफ ग्रीन कलर का दिखता है क्योंकि वो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट पार्ट इज क्लियर, फर्स्ट लाइन इज क्लियर। नेक्स्ट पार्ट उन्हें बताया है, द पार्ट ऑफ द लीफ दैट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रिफ्लेक्शन, है ना। इस रिफ्लेक्शन के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होगा, तो ये क्लोरोफिल पिगमेंट कहां पर प्रेजेंट होगा, थाइलेकॉइड में, तो है ना, तो थाइलेकॉइड का ही कोई पार्ट होगा जो इसको रिफ्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना। और इसलिए हमारा आंसर आता है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन भी नहीं होगा, थाइलेकॉइड का बीच का स्पेस जहां पर क्लोरोफिल पिगमेंट है, हम उस स्पेस को भी नहीं बोलेंगे बेसिकली। is done. Yes. 24th is again clear, सेंटर में मैग्नीशियम है, और 25th में भी क्लियर है। लाइट रिएक्शन को हमने हिल्स रिएक्शन बोला है और डार्क रिएक्शन को हमने केल्विन साइकिल बोला है। एक्सक्यूज मी मैम, ठीक है, हाँ बेटा बोलो। मैम थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन और थाइलेकॉइड स्पेस के बीच में डिफरेंस बता दीजिए एक बार प्लीज। बेटा थाइलेकॉइड मतलब मैंने ये ऐसा बनाया, थाइलेकॉइड एक सिक्का, यस और नो, यस। इसके बीच में जो स्पेस है यहाँ क्लोरोफिल है, और ये जो बनाई है मैंने लाइन बनाया ना, दैट इज योर मेम्ब्रेन, so that membrane is responsible for reflection, ठीक है। I think 25th question are complete now. मैम लेंटिकल्स और रूट हेयर्स दोनों ही गैसेस एक्सचेंज और फूड एक्सचेंज, मतलब वाटर एक्सचेंज दोनों ही करते हैं। हाँ, पर रूट्स में रूट हेयर रिस्पॉन्सिबल होंगे, स्टेम में लेंटिसेल्स आर रिस्पॉन्सिबल, और लीफ में स्टोमेटा रिस्पॉन्सिबल। हाँ मैम ये तो पता चल गया मैम लेंटिकल्स भी मतलब वाटर एक्सचेंज करेंगे। हाँ, और गैसेस एक्सचेंज और वाटर। और मैम
और मैम रूट हेयर्स भी गैसेस एक्सचेंज एंड वाटर एक्सचेंज करेंगे? हाँ हाँ ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, अभी नेक्स्ट सर का आने वाला है आपके पास, तो फिर अभी बंद करते हैं। नेक्स्ट टर्न पे जो भी होंगे वो आप पूछ लेना डाउट, है ना। अब बहुत कम लोगों के डाउट रह गए शायद, कितनों के रह गए? 4-5, सिर्फ 5 बच्चों के हैं शायद, समझ सकते हैं। अदरवाइज इंडिविजुअली यू कॉल मी और ऑन व्हाट्सएप यू राइट। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।